एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो अभी अभी नहा कर आई हूँ और यहाँ पर देखिए हालत, गर्मी से बुरा हाल, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं। टेम्परेचर है अभी 32। तो सोचिए मॉर्निंग में इतना टेम्परेचर है तो अभी गर्मी जो है वो शुरू होने वाली है। दिन तक गर्मी कहाँ कहाँ तक बढ़ेगी, टेम्परेचर कहाँ कहाँ तक जाएगा पता नहीं। बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है यहाँ पर। मैं नहाई, नहाने के बाद सीधा मैंने बर्तन लगाए और अभी नाश्ता बनाना है। बच्चों के पापा अभी बच्चों को उठा रहे हैं क्योंकि गर्मी में ना टंकी का पानी जो है मॉर्निंग में अभी गर्म आ रहा है। मतलब अभी तो ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे धूप होगी ना टंकी का पानी बिल्कुल गर्म हो जाएगा, मतलब नहाने लायक भी नहीं रहेगा पानी। तो इस वजह से बच्चों को भी जल्दी उठा रहे हैं ताकि बच्चे जल्दी से नहा के ना और पानी वानी का काम ख़त्म कर ले, तो फिर बाल्टी वगैरह हम लोग जो है भर के रख लेंगे, शाम को फिर नहाने के काम आएगा हम लोगों के। और नाश्ता भी हुआ नहीं है, नाश्ता भी बनाना है। और आज मैं बनाऊंगी इडली और नारियल की चटनी। तो नारियल जो है वो मैं कल लेकर आ गई थी क्योंकि मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था कि हस्बैंड घर पे हैं, तो फिर मैं इडली और चटनी बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट से पहले पूजा कर लेते हैं और उसके बाद फिर नाश्ता बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ना हस्बैंड ने दोनों बच्चों को उठा दिया था, तो सुबह सुबह आदि बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था, फिर बाद में ना वो नॉर्मल हो गया था। और मॉर्निंग में मैं 7 बजे उठ गई थी। 7 बजे उठते के साथ ही ना मैंने पहले झाड़ू पोछे का काम निपटाया। और झाड़ू पोछा करते करते ना बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्मी की वजह से ना पसीना मतलब आ जाता है, तो मैं तुरंत नहाई। और नहाने के बाद ना फिर मैंने घर के मंदिर में दिया बत्ती कर ली थी। और जो नारियल मैं लेकर आई थी ना वो दे दिया था मैंने हस्बैंड को छीलने के लिए। और उसके बाद ना मैं आ गई थी बालकनी में, तो हेयर वॉश किए थे क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो गर्मी की वजह से बालों में भी बहुत ज़्यादा पसीना रहता है। तो एक एक दो दो दिन के बाद ना मैं मतलब शैम्पू से अपने बालों को ना धो लेती हूँ। तो बस फटाफट से मैंने कंघी वगैरह की। कंघी वगैरह करने के बाद ऊपर से ना मैंने क्लचर लगा लिया था। और उसके बाद सीधा मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो इडली बनाऊंगी, तो इडली के लिए देखिए मैंने यहाँ पर 2 कप सूजी ली है। तो पहला जो पैकेट था सूजी का वो ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने मॉर्निंग्स में हस्बैंड से नया पैकेट मंगवाया था सूजी का। तो 2 कप मैंने यहाँ पर सूजी ली थी और आधा कप जो था ना मैंने दही लिया था। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देकर ना इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे और बैटर को रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पर, ताकि सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। तब तक यहाँ पर मैं नारियल की चटनी की तैयारी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कच्चा नारियल लिया था, उसको मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। उसको ऐड कर दिया है मिक्सी जार में। और यहाँ पर ना छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था। और लहसुन मैंने ऐड नहीं किया। आप चाहो तो यहाँ पर लहसुन भी ऐड कर सकते हो, उससे भी नारियल की चटनी जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। वैसे तो साउथ इंडियन चटनी जो है ना काफ़ी तरह से बनाई जाती है, लेकिन मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं कभी कभार नारियल की चटनी में ना दही भी ऐड करती हूँ, लेकिन आज मैंने दही और लहसुन ऐड नहीं किया है। बस यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड करके मैंने हरा धनिया ऐड कर लिया था। और 2 से 3 मैंने ना सूखी लाल मिर्च जो थी वो मैंने बॉईल कर ली थी, तो उसको भी मैंने ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर ऐड करेंगे नमक और पानी ऐड करके ना नारियल की चटनी बना लेंगे। तो ये नारियल की चटनी ना बहुत ही ज़्यादा तीखी और चटपटी बनती है, और मेरे घर में नारियल की चटनी जो है ना वो इडली के साथ में चटपटी ही बहुत अच्छी लगती है, इस वजह से मैं थोड़ा सा चटपटा ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए नारियल की चटनी जो है बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। बस तड़का लगाऊंगी, लेकिन तड़का जो है वो मैं बाद में लगाऊंगी। अब यहाँ पर इडली बनाने की तैयारी करूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इडली मोल्ड और एक पतीला ले लिया है, दोनों को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है क्योंकि बैटर जो है वो ज़्यादा है और एक ही सांचे में ना मतलब पूरी इडली नहीं बनेगी, इस वजह से मैंने पतीला भी लिया है, जल्दी से इडली बन के तैयार हो जाएगी। और दोनों ही बर्तन में मैंने एक एक ग्लास के करीब पानी को डाल दिया था। जब तक पानी गर्म होगा तब तक यहाँ पर हम इडली का जो बैटर तैयार करके रखा हुआ था ना उसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर बैटर जो था ना मेरे को थोड़ा सा गाढ़ा दिखाई दे रहा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी और ऐड किया था। तो सूजी की इडली की ना मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि सूजी की जो इडली होती है ना वो बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बनती है, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बनती है। और मेरे घर पे ना सूजी की इडली मतलब बच्चे भी खुश होके खा लेते हैं। और गर्मी के टाइम पे ना ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बेस्ट ऑप्शन रहता है सूजी की इडली। नहीं तो फिर गर्मी के टाइम पे ना चावल को भिगोओ, उसको पीसो, फर्मेंट करके रखो, बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो मतलब ये ठीक रहता है, सूजी की इडली फटाफट से बन जाती है।
तो यहाँ पर मैंने बैटर में नमक भी ऐड कर दिया था, नहीं तो फिर इडली जो है ना वो थोड़ी-सी फीकी-फीकी सी लगती है। तो बस अब जितने भी साँचे हैं, साँचे में मैंने तेल डाल के मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया था। तब तक यहाँ पर पानी जो था ना अच्छे से गर्म हो चुका था। लास्ट में बैटर में मैंने 1 पैकेट इनो का डाला था और इनो के ऊपर ना 2 से 3 ड्रॉप मैंने पानी का डाला था, ताकि इनो जो है ना वो जल्दी से एक्टिवेट हो जाए। अब इस बैटर को ना हमें अच्छे से घोलना है और तुरंत के तुरंत हमें इस सांचे में डालना है, क्योंकि बैटर में जो हमने इनो डाला है ना, तो ये इनो जो है ये इडली को फुलाने में हमारी हेल्प करेगी, जिससे कि हमारी जो इडली है ना बहुत ही ज़्यादा फूली-फूली और जालीदार बनेगी। और इनो डाल के अगर बैटर को रख देते हैं ना, तो फिर इडली जो है ना वो फूलती नहीं है और हार्ड बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जितना भी बैटर था सभी को मैंने सांचे में डाल दिया था, और एक सांचे को मैंने डाला था पतीले में और दूसरे सांचे को मैंने डाला था इडली मोल्ड में। और सूजी की इडली जो है ना वो बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, 10 मिनट में सूजी की इडली बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट के बाद सूजी की इडली जो थी वो बन के तैयार हो गई थी। अब कर लेते हैं नारियल की चटनी के लिए तड़का तैयार। तो यहाँ पे देखिए मैंने तड़का पैन ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया था तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था मस्टर्ड सीड्स और 2 सूखी लाल मिर्च। यहाँ पर ना आप तड़के में चने की दाल और उड़द की दाल भी ऐड कर सकते हो, पर मैं सिंपल तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि चने की दाल और उड़द की दाल जो है ना वो चटनी में ना पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और उसके बाद ना मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था कड़ी पत्ते। तो बस यहाँ पर सिंपल सा तड़का जो है वो तैयार हो गया था चटनी के लिए। और यहाँ पर हमारी चटपटी सी तीखी नारियल की चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। और उसके बाद ना फिर मैंने इडली को इडली मोल्ड से निकाल लिया था, उसको मैंने थोड़ा ठंडा होने दिया, तो काफ़ी सारी इडली बनी थी। और इडली जो थी ना बहुत ही ज़्यादा फूली-फूली और स्पंजी बनी थी। तो यहाँ पर 2 कप सूजी से ना मैंने इतनी सारी इडली बना ली थी, और आप देख सकते हो कि कितनी फूली-फूली और जालीदार ये इडली बनी थी। इसलिए ना मुझे सूजी की इडली ना बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब पूरा परिवार ना मतलब सूजी की इडली ना खा भी लेता है, और बनने में भी ना इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर इडली जो थी बन के तैयार हो गई थी। तो इडली जो है ना वो थोड़ी-सी सूखी-सूखी लगती है चटनी के साथ, इस वज़ह से फिर मैंने ना चाय भी बना ली थी। तो सबसे पहले जो प्लेट लगाई थी वो मैंने हस्बैंड की लगाई थी। हस्बैंड को दे दिया था, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बच्चों की भी प्लेट लगाई थी। बच्चों की प्लेट लगाने के बाद फिर मैंने लास्ट में अपनी प्लेट भी लगाई थी। तो यहाँ पर हम सबका नाश्ता हो गया था। नाश्ता करने के बाद ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, इसलिए मैं तुरंत बर्तनों को भी धो देती हूँ। नहीं तो बर्तनों को देख-देख के ना सच में बड़ा अजीब-सा लगता है, और जितनी देर तक झूठे बर्तन सिंक में पड़े रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कितना बड़ा काम अभी रह गया है। तो तुरंत मैंने अपने किचन काउंटर को साफ़ किया, और चुटकियों में मैंने अपने बर्तन को भी धो के रख दिए थे। तो सुबह नाश्ता बनाने से लेकर और नाश्ता करने तक के जितने भी बर्तन थे ना, वो साथ ही साथ में मैंने मॉर्निंग में ही धो के सारे निपटा दिए थे। उसके बाद फिर मैंने पूरे घर को अरेंज किया, ठीक-ठाक किया। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आजकल ना बच्चों के समर वेकेशन चल रहे हैं, तो बच्चे आजकल घर पे ही हैं, और फिर वो मॉर्निंग में ना देर तक सोते रहते हैं। वैसे तो मैं बच्चों को ना 9 साढ़े 9 बजे तक उठा देती हूँ, और जिस दिन इसके पापा घर पे रहते हैं तो मेरे से पहले वो बच्चों को उठा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक सोने की हैबिट भी जो होती है ना वो बच्चों की अच्छी नहीं होती है। फिर इस तरह से ना फिर बच्चों को लेट तक सोने की ना आदत सी पड़ जाती है। इसलिए चाहे हस्बैंड हो चाहे मैं हूँ, बच्चों को भी ज़्यादा देर तक सोने नहीं देते, और जिस दिन हस्बैंड घर पे रहते हैं ना तो उस दिन तो बच्चों को और भी जल्दी वो उठा देते हैं। और सच में मैंने ये चीज़ देखी भी है कि जिस दिन बच्चे जल्दी उठ जाते हैं ना, उस दिन मेरे घर के काम जो है बहुत ही जल्दी निपट जाते हैं। और वहीं पर अगर बच्चे लेट तक सोते रहते हैं ना, तो उस हिसाब से घर के काम भी होते रहते हैं। तो मेंबर्स घर के अगर जल्दी उठ जाए ना, तो घर के जो काम है ना वो जल्दी से ख़त्म भी हो जाते हैं, और हम लोग भी ना सारे काम करके ना जल्दी से फ्री हो जाते हैं। और वहीं पर अगर घर के मेंबर्स लेट तक सोते रहते हैं ना, तो सारे काम जो है हमारे लेट हो ही जाते हैं।
और इसीलिए मैं मॉर्निंग में जल्दी से जल्दी उठकर अपने कामों को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। तो आज बच्चे भी जल्दी उठ गए थे, तो मॉर्निंग में मेरा नाश्ते का काम भी बहुत जल्दी से ख़त्म हो गया था। और गर्मी से तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, मतलब बीच-बीच में यहाँ पर बूंदाबांदी तो हुई है, लेकिन उस बूंदाबांदी से ना गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अभी तो मानसून शुरू होने वाला है, तब जाके गर्मी जो है ना वो थोड़ी-सी कम होगी। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने सोफ़े कवर जो थे वो धुले हुए बिछा दिए थे, क्योंकि पुराने सोफ़े कवर जो थे ना काफ़ी दिनों से यहाँ पर बिछे हुए थे, तो गंदे हो गए थे। और यहाँ पर मैंने कुशन्स कवर भी चेंज कर दिए थे और धुले हुए कुशन्स कवर लगा दिए थे। और उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों वाले रूम में। और बच्चों वाला ये जो कमरा है ना, तो ये भी मतलब ठीक-ठाक ही रहता है, ज़्यादा गंदा ये भी नहीं होता है। लेकिन वही है, कभी-कभार बच्चे यहाँ पर भी उछलते-कूदते रहते हैं, तो फिर मैं 2 से 3 दिन में ना बेडशीट जो है वो चेंज कर ही देती हूँ। और ये कमरा जो है ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पर एसी ऑन नहीं किया है। एसी हम तभी इस रूम का स्टार्ट करते हैं जब कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है ना, क्योंकि फिर सोने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से तभी हम लोग इसी रूम का एसी जो है ऑन करते हैं, नहीं तो अभी तक हमने इस रूम का एसी जो है ना वो स्टार्ट नहीं किया है। एक ही एसी से हमारा जो काम है ना अभी चल रहा है। तो जब से हमने बेडरूम में एसी लगाया ना, तब से सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोगों को आराम मिला है, क्योंकि जब हम बच्चों वाले रूम में सोते थे ना, जब बेडरूम में एसी नहीं लगा था, तब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी सोने में। मतलब दीवान में मैं 2 बच्चों के साथ में सोती थी, उसके बाद फिर हस्बैंड जो थे वो नीचे सोते थे। और जब से मतलब इस बेडरूम में एसी लगा है ना, तब से मतलब हम चारों जो हैं इसी रूम में सोते हैं। तो बस यहाँ पर भी एसी चल रहा था, और यहाँ पर मैंने बच्चों के पापा को उठाया, और उसके बाद ना फिर यहाँ पर जो बेडशीट बिछी हुई थी, तो बेडशीट भी मैंने यहाँ पर चेंज कर दी थी। तो मैंने ना गद्दे के ऊपर मैंने रज़ाई डाली हुई है, क्योंकि हमारा जो गद्दा है ना ये थोड़ा-सा अब ख़राब हो चुका है, और ख़राब होने की वजह से ना फिर मेरे कमर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कमर में मेरे दर्द रहता है। तो इस वजह से मैंने इस गद्दे पे रज़ाई बिछाई हुई है। तो जब से मैंने ये रज़ाई बिछा के रखी हुई है ना, तब से मतलब मेरे कमर में जो दर्द होता था ना वो अब नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने ये रज़ाई जो है बिछा के रखी हुई है, तो इसी के ऊपर ही मैंने धुली हुई चादर जो थी ये मैंने बिछा दी है। तो बस यहाँ पर जो पिलो कवर थे ये भी मुझको निकालने थे, तो बस यहाँ पर मैंने पिलो कवर भी निकाल दिए थे, और पिलो में कवर चढ़ाने का काम जो था ये मैंने पूजा को दे रखा था। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जो थे ना वो सोफ़े का एक कुशन कवर जो था ना वो थोड़ा-सा खुल गया था, मतलब उसकी चेन जो थी ना वो निकल गई थी, तो हस्बैंड उसी कुशन कवर की ना चेन लगा रहे थे। पूरे घर को अरेंज करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और खाना बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम था। तो कल शाम को जब हस्बैंड ऑफिस से घर आए थे ना, तो वो 1 किलो आम और लीची लेकर आए थे। तो रात को तो मैं धो नहीं पाई थी, लेकिन जब मैंने बर्तनों को साफ़ किया ना, बर्तनों को साफ़ करने के बाद आम और लीची मैंने धो के रख दिए थे। तो बच्चों को और हस्बैंड को अब लीची दे दूँगी। तो हस्बैंड ने ये लीची लेकर आए थे, तो अभी खाना बनाऊँगी। खाना बनाने से पहले ना ये लीची दे देती हूँ बच्चों को। इसमें से 5-7 लीची तो पूजा ऐसे ही खत्म कर चुकी है। लीची, और ये सीज़न की लीची है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अभी महंगे मिल रहे हैं, मतलब 160 रुपये किलो है यहाँ पर। लेकिन हस्बैंड जो थे ना वो आधा किलो लेकर आए थे। तो एसी वाले रूम में बैठ के हम लोगों ने लीची वगैरह खाई, और वहाँ पर बैठ के ना मैंने कटहल भी साफ़ कर लिया था। और उसके बाद ना फिर मैंने किचन में आके दाल और चावल जो थे ना वो चढ़ा दिए थे। चावल और दाल बॉईल हो चुकी है, मतलब चावल बन चुके हैं, दाल बॉईल हो चुका है। जब तक दाल और चावल हो रहे थे ना, तब तक मैंने ये कटहल है ना, कटहल भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। तो पहले तो मैंने सोचा कि ना कटहल को नहीं बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो दाल चावल ही बन जाए उतना ही बहुत है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कटहल अगर मैं रख दूँगी ना, फिर कटहल जो है ना ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि बना ही लेती हूँ, और फिर हमारा शाम के लिए भी हो जाएगा। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि बच्चे सब और हस्बैंड सब एसी वाले रूम में हैं। जब तक एसी चलता रहता है तब तक तो ठीक है, बाकी जब जैसे ही एसी बंद होता है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा हाल है। वो तो शुक्र है कि अभी ना लाइट नहीं जा रही, नहीं तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते बच्चे। और गर्मी की वजह से ना बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बोलते हैं कि मम्मा कहीं लेकर जाओ, बताओ गर्मी में कहाँ लेके जाओ बच्चों को।
इतनी ज़्यादा बाहर धूप है, इतनी ज़्यादा कि अभी गली में ना कोई भी नज़र नहीं आ रहा। और शाम के टाइम पे ही बच्चे आते हैं, थोड़ा बहुत खेलते हैं, मतलब शाम के टाइम पे ही लोग दिखाई देते हैं, वरना दिन के टाइम पे तो आदमी लोग जाते हुए दिखाई ही नहीं देते हैं कोई भी। इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर, मतलब घर पे रह रहे हैं तो मतलब पता नहीं चलता, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और जैसे ही एसी वाले कमरे से निकल के आते हैं ना बाहर, तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, मतलब किचन में तो आने का बिल्कुल मन नहीं करा। टोस्टर मैंने चला कर रखा हुआ है, तो फटाफट से कटहल की सब्ज़ी बना लेती हूँ और उसके बाद फिर छुट्टी हो जाएगी। वैसे तो गर्मी में खाने का मन नहीं करता। मॉर्निंग के टाइम में इडली और चटनी बनाई थी, उसके बाद बच्चों को लीची वगैरह दे दिया था, लेकिन वो ये 3 साढ़े 3 बजे तक फिर भूख लगी जाती है फिर। तो मैंने सोचा बना के रख लेती हूँ, जब बच्चों को खाना होगा, हस्बैंड को खाना होगा, उस टाइम पे मैं दे दूँगी। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं कटहल की सब्ज़ी। सबसे पहले मैं यहाँ पर कटहल को बॉईल करूँगी। तो कटहल की सब्ज़ी जो है ना कई तरह से बनती है, लेकिन हमेशा मैं कटहल की सब्ज़ी ना इसी तरह से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर जब तक कटहल बॉईल होगा तब तक मैंने यहाँ पर अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट जो था वो रेडी कर लिया था सिलबट्टे में। और यहाँ पर कटहल जो था वो बॉईल हो चुका था, मैंने इसको छान लिया है। कुकर को मैंने गरम किया और उसमें तेल डाल के थोड़ा सा हल्दी डाल के मैंने कटहल को फ्राई कर लिया था। अब यहाँ पर उसी तेल पे ना ज़ीरा और तेज़पत्ता ऐड करके यहाँ पर प्याज को भी अच्छे से भूनेंगे। प्याज के साथ में मैंने यहाँ पर 1 पिंच के करीब ना हींग भी ऐड करी थी। और जब प्याज अच्छे से भुन गया था तब मैंने यहाँ पर कर दिया था अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट को भी अच्छे से प्याज के साथ में भूनने के बाद यहाँ पर मैंने टमाटर को ऐड कर दिया था। बस टमाटर को भी अच्छे से अब गलने तक पकाएंगे। जब टमाटर गल गए, घर के बेसिक मसाले ऐड कर देते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और यहाँ पर मैंने मीट मसाला भी ऐड किया था। मसालों को पहले अच्छे से मैंने भून लिया था। भूनने के बाद यहाँ पर मैंने कटहल को भी मसालों के साथ में अच्छे से भूना। जब तक कटहल यहाँ पर भुनेगा तब तक मैंने दाल का तड़का भी तैयार कर लिया था। दाल में तड़का लग चुका था और जब कटहल अच्छे से मसालों के साथ भुन चुका था, आधा गिलास मैंने यहाँ पर पानी डाला था और 2 सीटी मैंने लगाई थी। कटहल की सब्ज़ी यहाँ पर बनके बिल्कुल तैयार हो गई थी। तो कटहल जो है ना वो थोड़ा-सा मैंने लटपटा सा ही बनाया था। तो बस यहाँ पर हस्बैंड और बच्चों के कहने पर मैंने फटाफट से खाना लगा दिया था, क्योंकि किचन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और सबसे पहले जो थाली लगाई थी वो मैंने बच्चों की लगाई थी, क्योंकि बच्चे तो सब्ज़ी खाने से रहे, तो मैंने उनको दाल-चावल दे दिया था। और उसके बाद मैंने थाली लगाई थी हस्बैंड की। तो बस यहाँ पर बच्चों को खाना देने के बाद हस्बैंड की भी थाली मैंने लगा दी थी। सैलेड मैंने काट लिया था और हस्बैंड की थाली देने के बाद फिर मैंने लास्ट में अपनी थाली भी लगा ली थी। तो खाने का काम भी जो था ना वो मेरा मतलब 2 बजे तक निपट गया था। तो बस यहाँ पर हम लोग खाना खा लेंगे, साथ में दही भी था। और आदि जो था वो टीवी वाले रूम में खाना खा रहा था, तो उसके लिए मैंने आम काटा था। आम को देखकर फिर पूजा ने भी बोला मेरे लिए भी आम काट दो। तो बस हम लोगों ने खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद हम सब ने रेस्ट किया। एसी चल रहा था उस रूम में। अभी जो टाइम हो रहा था ये 5 बजे का टाइम हो रहा था और यहाँ पर आदि चला गया था अपने पापा के साथ ट्यूशन। और आदि को ट्यूशन जाते देखना सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि 5 बजे भी ना बहुत ज़्यादा बाहर गर्म होता है, लेकिन वो ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस यहाँ पर अब जितने भी दिन के बर्तन हैं इनको धो लूँगी, क्योंकि दिन के बर्तन जो थे ना वो खाना खाने के बाद मैंने छोड़ दिए थे, मैं रेस्ट करने के लिए चली गई थी। ऐसा बहुत कम होता है कि मैं दिन के बर्तन शाम के लिए छोड़ देती हूँ, लेकिन उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और फिर सुबह से लेकर दोपहर तक ना हम लोग किचन में ही रहते हैं, तो पूरी तरह से ना थक जाते हैं, तो रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है करना। तो बस बर्तन वगैरह धोने के बाद किचन में मैंने झाड़ू लगा लिया था। तो चलिए जी, इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको आने वाले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।